हिंदुस्तान में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां और सभ्यताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ कुछ गांव ऐसे हैं जो दूसरे गांव से बिल्कुल अलग हैं। इन्हीं में से एक ऐसा गांव है जहां कोई शराब नहीं पी सकता। इसका कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। पुरानी किताबों में ऐसा लिखा है कि कलयुग में ईश्वर जन्म नहीं लेते, मगर किसी इंसानी स्वरूप में लोगों का कष्ट दूर करने के लिए किसी अनोखी शक्ति के रूप में यहाँ आते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे गांव जहां कुछ अनोखी चीज़ें हमें देखने को मिली। सीहोर जिले का बिशनखेड़ा गांव जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। इसके कई कारण हैं और वह कारण सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश के लोग अपने ईश्वर के प्रति भारी आस्था रखते हैं और यह गांव भी प्रदेश के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। आइए पहले आपको बताते हैं यहाँ की विशेषताएं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस गांव में ईश्वरीय ताकत ने जो करा दिया वह प्रदेश के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री भी नहीं करा पाए। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गांव में कोई भी व्यक्ति ना तो शराब पीता है और ना ही बाहर का कोई व्यक्ति यहां आकर शराब पी सकता है, क्योंकि माना जाता है अगर किसी ने यहां शराब पीने की गलती कर दी तो उसे फिर तुरंत कोई ना कोई सजा मिल जाती है। इस गांव की एक विशेषता यह है कि यहाँ पे कोई भी दारू शराब का सेवन बिल्कुल निषेध है। ये देव बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। ना यहाँ कोई मांस मदिरा का सेवन होता है बिल्कुल। वही दूसरी विशेषता इस गांव की यह है कि गांव में दूध नहीं बिकता और पूरे गांव में कोई ऐसी दुकान नहीं जहां किसी को दूध मिल सके। लेकिन अगर किसी को दूध की आवश्यकता होती है तो उसे गांव का कोई भी पशुपालक निःशुल्क दूध दे देता है। यहाँ ज़्यादातर घरों में गौवंश पले हैं, लेकिन कोई भी दूध बाजार में नहीं बेचता। इस गांव में तीसरी विशेषता एक व्यक्ति की पहचान से जुड़ी है। यहाँ मान्यता है कि पैदा होने से लेकर वयस्क होने तक यहाँ कोई भी लड़का अपने बालों की चोटी नहीं काट सकता। यह चोटी 22 वर्ष की उम्र के बाद अथवा उस व्यक्ति की शादी होने के बाद ही काटी जा सकती है। यहाँ दूध भी नहीं बिकता है, कभी भी दूध नहीं बिकता है यहाँ पे। अगर किसी को चाहिए तो दूध फ्री में दिया जाता है और मही की व्यवस्था वो भी जब कई कार्यक्रम होते हैं फ्री सेवा में दिया जाता है। मही भी फ्री सेवा दिया जाती, कोई भंडारा हुआ। वही चौथी बड़ी विशेषता सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह बात लोगों की आस्था से जुड़ी है। दरअसल यहाँ एक गरीब परिवार के साधक जो साधना में लीन रहते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि उन पर ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है और अपने इसी शक्ति के सहारे कई मरीजों को वह ठीक कर चुके हैं। जो चल फिर तक नहीं सकते थे अब वह बिल्कुल स्वस्थ है। यहाँ पर दूर दराज से लोग इलाज कराने आते हैं। लोगों का मानना है कि जब कोई रोग डॉक्टरों के बस के बाहर हो जाता है तब उसे यहाँ के भगत जी स्पर्श करने व उसका इलाज करके उसे सही कर देते हैं। कई मरीज इस बात के जीते जागते उदाहरण भी हैं। डॉक्टर के पास इलाज नहीं कराया, वहाँ से ठीक नहीं हुए और बाबा के कृपा से। अरे भोपाल भी 1 महीने रखी मैंने, मेरा बच्चा है वो। तुम्हारा बच्चा? हाँ, हाँ 1 महीना भोपाल रखा। हाँ। और उसका बाद में देवास इपेक्स अस्पताल भी 1 महीना वहाँ रखा। हाट पिपली ले गया, आष्टा ले गया और जिन्हें जहाँ बताया वहाँ पर देवता भी घुमाया। फिर यहाँ का एक मालवी समाज ने बताया कि बिशनखेड़े लेके जाओ। मैं यहाँ लेके आया और बाबा ने 7 बैठक में तो बिल्कुल मैं इतनी दूर बैठा, बाबा ने बंधन भी नहीं करी। 7वीं बैठक में बाबा ने मेरा दिल देखा कि इसका आत्मा देखा कि कुछ भावना है कि नहीं है। और हूँ तो जिंदन आयो थो, पहली बार आयो। मैंने वहाँ देखा कि बाबा अपना लायक है। मैं भी बैठा रहा, बाबा ने हम समझता रहा। लोग जनता को नहीं पता कि कैसा इनकी दोई को आत्मा है। फिर बाबा ने एक दिन वहां से की कि आप 12 बजे की बैठक में आओ। मैं 12 बजे आयो, रात की 12 बजे की बैठक में आयो। तो बाबा ने महारवाणी इशारो करियो, 3 पड़ियार घूमे कि सब मिली के अपन सहायता कराना। ग्राम पंचायत दुर्गोपुरा का बिशनखेड़ा गांव, यहाँ पर मतलब देव बाबा आते हैं और इनकी महान मतलब कृपा होती है। और दुख मतलब यहाँ से मतलब जितने भी आते हैं वो सभी मतलब बिल्कुल साफ होके जाते हैं। उनका दुख यहाँ से बिल्कुल कटता है। और भी मतलब गरीब आदमी है पड़ियार, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो है, मतलब गरीब आदमी है पड़ियार और उनका बहुत अच्छा स्वभाव है। और पंचायत से भी हमने उनका मतलब 2 मतलब नाम हम दिया है 2 आवास में। अभी वो सर्वे करके है और वो भी नाम भी यहाँ की जगह आ गए हैं। मतलब तो उनको आवास भी वो मिलना है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा आवास उनको। और उनका मकान भी ऐसे ही है, गरीब आदमी है तो आवास इनको शासन मतलब देगी।
पंचायत देगी। और बाबा का जो मंदिर है निर्माण मतलब चल रहा है, इसमें भी थोड़ी राशि की कमी है। मतलब हम बस शासन की ओर से गुजारिश करते हैं कि शासन इसमें कुछ सहयोग करे। इस गांव के लोग यह भी बताते हैं कि गांव में भगत देवता की अनुमति के बिना कोई अपने मकान में ईंट तक नहीं लगा सकता। जब देवता अनुमति देंगे तभी कोई अपना मकान बना पाता है। इस कच्चे मकान में देवता का वास माना जाता है और यही कच्चे मकान में मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेश से भी जनता आती है। यहाँ आने वालों को चाय नाश्ते से लेकर रुकने तक की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिला, जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला, यहाँ पर एक अनोखा चमत्कार देखा। आज रामनवमी का दिन है। रामनवमी के दिन कल से तो आज तक भंडारा चालू है। यहाँ एक देवी स्थान है, देवता स्थान है ना? देवता स्थान है और एक गरीब व्यक्ति को, बहुत अति गरीब व्यक्ति को देवता उतरे हैं। और यहाँ पर एक अनोखी चीज़ देखने को मिली है। ये बिसनखेड़ा गांव इन देवताओं की कृपा से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की एक पहल चल रही है, शराबबंदी, जो तमाम पूरे मध्य प्रदेश में, भारत में फैल रही है टीवी मीडिया के द्वारा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उमा भारती महोदय जी, आपकी पहल तो बाद में यहाँ के देवता ने और यहाँ के जागरूक लोगों ने वैसी शराब बंद कर रखी। ना तो कोई व्यक्ति यह शराब पी के आता, पता लगा लिया जाए, ना कोई व्यक्ति इस गांव का शराब पीता, ना शादी संबंध में बारात आएगी तो वो भी शराब पी के नहीं आएंगे। यदि यहाँ कांकड़ के अंदर कोई शराब पी के जाता है तो उसे बाबा की दंड मिल जाता है, इसलिए डर के मारे। दूसरी कहानी इस गांव की एक और है अनोखी। यहाँ पर दूध नहीं बिकता है। चाहे दूध बच जाएगा, लोगों को फ्री में दे देंगे, दान कर देंगे, लेकिन दूध भी नहीं बेचा जाता है। तीसरी एक बात है, यहाँ के कितने बच्चे हैं ये देखिए। ये बच्चे की 18 साल की उम्र नहीं होगी। जब तक इसकी शादी ना हो जाएगी, 22 साल की उम्र होगी, तब इसकी चोटी कटेगी। जरा बच्चे ये देखिए, गांव के बच्चे कोई भी चोटी तक नहीं कटाता अभी भी चोटी वाले हैं। चोटी देखेंगे। ये देखिए, जब इसकी 22 साल की उम्र होगी तब इनकी चोटी कटेगी। ये अनोखी चीज इस गांव में देखने को मिली है। और साथ ही मैं एक पंडा जी की कहूँगा कि पंडा जी इतने गरीब व्यक्ति हैं कि झुग्गी में रह रहे, पन्नी चढ़ी हुई है कि कमरे में देवता और वहीं बाजू में रोटी बन रहा, वहीं पूरी जातरू आ रही है। 24 घंटा लोग आते हैं। पंडा जी कभी किसी से नहीं कहते कि यहाँ 2 रुपये चढ़ाओ, कभी किसी से नहीं बोलते कि तुम 10 रुपये चढ़ाओ। फ्री सेवा करेंगे। हम आएंगे तो हम जैसे लोगों को चाय पानी भी पिलाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा, कहीं रहने खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। पंडा जी ने, कुछ गाँव के लोगों ने मिलकर अभी ये चबूतरा बनाया है। इनका उद्देश्य भारत के वासियों से, देशवासियों से, उनके जातरू से अपील है। सरकार तो बाद में करेगी, लेकिन इस मंदिर का निर्माण करा दी जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपका गृह जिला है, जो आप अपील कर रहे हैं कि जनता कहेगी तब मैं शराबबंदी लागू करूंगा, तो ये तो गांव ने ऑटोमेटिकली लागू बंद कर दी। ऐसा गांव भारत में पहली बार होगा। ऐसा कोई सा गांव नहीं होगा जहाँ शराब पिया नहीं मिलेगा इंसान। ऐसा कोई सा गांव नहीं होगा जहाँ दूध नहीं बिकता होगा। लेकिन इस गांव में एक अनोखी चीज मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस गरीब को कुटीर दिलवाइए। आवास ये सरपंच साहब का सूची में नाम है, तत्काल प्रायोरिटी पे लाइए और पीएम कार्यालय को भेजते हुए दिल्ली से, और यहाँ से सूची में इनका नाम लीजिए। एक तरफ जहां सीएम शिवराज और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी को लेकर अभियान चला रही हैं, लेकिन उसका कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। जबकि इस गांव में एक अज्ञात शक्ति ने गांव के लोगों को शराब से दूर कर दिया है। ऐसे में स्वयं उनको यहां आकर कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही ग्रामीण भी चाहते हैं कि शासन प्रशासन द्वारा इस गाँव में मंदिर व धर्मशाला बनवाई जाए, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को रुकने में परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सीहोर।